नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है A1 क्लासेस के अंदर। बैंकिंग की अकेली एक ऐसी क्लासेस जो पूरे इंदौर में मशहूर हो चुकी है अपनी टेस्ट सीरीज, अपनी प्रैक्टिस और अपनी लगन और मेहनत के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। उसी में ही हमारा एक और कदम आपके साथ में आज का टेस्ट सीरीज है 141 नंबर। हम ऑलरेडी 140 टेस्ट करा चुके हैं। इतने सारे टेस्ट किसी भी संस्थान के पास नहीं है जो सेल्फ मेड टेस्ट हो, जिसमें क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और उन टेस्टों को कंडक्ट कराने के बाद में सभी प्रकार के सॉल्यूशन भी ऑनलाइन आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, केवल हमारे संस्थान पर ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी में कुछ बदलने तो वाला है नहीं। हम प्रति संडे को टेस्ट लेते हैं और अगली क्लास में उसका डिस्कशन आपको मिल ही जाता है, आंसर्स पहले वीडियो डल ही जाता है। तो आपका कंटेंट तो बदलना नहीं है। जब कंटेंट नहीं बदलना है तो एक बात जान लेना है, 30 प्रश्न है, 30 नंबर है, 20 मिनट है, अपने आप 20 मिनट बाद पेपर आउट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। हम ये पढ़ाते समय ये जानकर पढ़ा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर पहले से अवेलेबल हो, पूरा पेपर अवेलेबल हो, ताकि आपको आसानी से इसके बारे में सारी चीजों का ज्ञान पहले से हो। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है वे हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे पर और बेहतर क्वालिटी के साथ में। तो बिना समस्या के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहली चीज है पेन पेपर उठाकर बैठना। यदि कोई समस्या आएगी तो उसका सॉल्यूशन यही मिलेगा आपको। उसके बाद जो बच्चे हमसे क्लास में जुड़े वे पूछ सकते हैं, अन्यथा बाकी आप सब जानते हैं क्या करना है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम सभी के सामने आता है। प्रश्न पढ़ें तो इत्मीनान से पढ़ते हैं। पहली बात यह कि आपके सामने यहां पे दो रिक्त स्थान दिए जाएंगे। दो रिक्त स्थान है, देखो यहां पे क्लियर लिखा है फिल इन बोथ सेंटेंस। दोनों में एक ही अप्रोप्रिएट वर्ड आना है, ये एक ही शब्द आएगा, अन्य कोई शब्द नहीं आएगा, केवल एक ही शब्द आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये रहा। अब सबसे पहले इनके उत्तर जानने से पहले प्रश्न पढ़ते हैं। अंडर द रीसेंट हेल्थ इनिशिएटिव, यानी शुरुआत की गई है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए इनिशिएटिव लिया गया। ऑल हेल्थ वर्कर्स वुड बी डैश, उन सभी वर्कर्स की कुछ की जाएगी ताकि कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ना हो जाए। तो इसमें एक ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका अर्थ है जांच की जाएगी। भाई पेपर में एक बात समझ में आ गई कि जांच की जाएगी क्योंकि बीमारी ना लग जाए। ओके जी। एक और शब्द आता है आई डैश दिस लेडी, मैंने इस लेडी को डैश कुछ किया एंड मेड श्योर शी इज नॉट गोइंग टू ट्राई टू स्टील योर कुकिंग सीक्रेट। मैंने पूरी तरीके से नजर रखी हुई है ताकि कोई तुम्हारे कुकिंग के सीक्रेट्स ना चुरा ले और प्लांट कर दे पत्रकारों के सामने या किसी भी अलग तरीके से, मतलब इसको फ्लॉन्ट ना कर दे। यानी एक शब्द चाहिए जिसका अर्थ जांचना भी हो और एक होता है किसी पर नजर रखना, किसी को देखना या किसी पर ध्यान रखना। तो ये जब वर्ड आ जाएगा, जब ये वर्ड आ जाएगा तो ऐसा कोई शब्द जो एक व्यक्ति पर ही अटक जाए। अब डिस्टॉर्ट कहते हैं धुंधला, नॉट क्लियर, वेग स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कहते हैं। चार्ज होता है किसी पे आरोप लगाना हो सकता है, लेकिन ये आरोप नहीं लग रहा है भाई। लैविश होता है शानदार, खर्चीला, मौज मस्ती। स्क्रीन का अर्थ हो सकता है किसी पे आंखें गड़ा लेना, कुछ स्क्रीनिंग कर देना ताकि कोई भी समस्या ना हो। उत्तर हमारे पास ये। हाइंडर होता है रुकावटें, एम्बार्गो लगा देना, ऑब्स्टिकल लगा देना या एम्बार्गो। ये वर्ड याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एम्बार्गो या ऑब्स्टिकल, बहुत इजी वर्ड है। आगे बढ़ते तो पहला प्रश्न हमारे पास में यहाँ पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास नंबर 2, 72 नंबर प्रश्न है भाई, देख लिए हैं जल्दी से। शी डेल्व्ड इन, डेल्व्ड यानी तत्कालीन, शी डेल्व्ड यानी तुरंत, इनटू डैश द टेक्स्ट, इनटू डैश द टेक्स्ट, अनकवरिंग कल्चरल नॉइजेंस दैट हैड लॉन्ग बीइंग ओवरलुक्ड। यानी बहुत लंबे समय से जिस पे ध्यान रखा जा रहा था उसको तत्कालीन उन चीजों को क्या किया गया, अनकवर किया गया ताकि कुछ किया जा सके। ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कैसा टेक्स्ट होना चाहिए ये बताना है भाई। अब अगला वर्ड आता है यहाँ पे, हिज लव फॉर डैश इंडी मूवी, उसका प्रेम फिल्मों के लिए लेड हिम टू अ फेस्टिवल, यानी कि उसके लिए एक फेस्टिवल है दैट सेलिब्रेटेड एंटीग्रेड, यानी कि जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब सबसे पहला वर्ड क्या है? टिमिड कहते हैं कायर को,
अब ये कायर टेक्स्ट नहीं हो सकता है, परसिस्टेंट होता है लगातार, परसिस्टेंट कहते हैं लगातार, ठीक है जी, लगातार। लो जी, हमने एक उत्तर लिख दिया लगातार, ठीक है जी। ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट, ये हो सकता है अनक्लियर के लिए, अनक्लियर टेक्स्ट हो या अनक्लियर लव फॉर, मतलब कुछ कह नहीं सकते कितना प्रेम है, नॉट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इसको हम कहते हैं निडर। इन दोनों का अर्थ होता है निडर, बहादुर, तो दोनों का अर्थ सेम है, तो उत्तर हमारे पास में एक आ जाएगा अस्पष्ट। अस्पष्ट समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स एज पर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। प्रेम दिखाना है तो नहीं पता कितना ज्यादा प्रेम है। और टेक्स्ट क्या है, अनक्लियर है, नॉट स्पेशली क्लियर है, यानी ऑब्सक्योर है, वेग डिटेल है। वेग डिटेल किसी को कहते हैं, ऑब्सक्योर कहते हैं, जो चीजें छुपाई गई हो, ना क्लियर हो। अगला सवाल हमारे पास में आता है भाई, अगला सवाल है 73 नंबर, 73 नंबर। अब कहता है फिल्म प्रोड्यूसर ऑन मंडे अर्ग्ड, विनती करता है, कहता है एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, हु टेक डैश मोर देन 5 लाख, सैलरी की बात हो रही है, पैसा लिया जा रहा है भाई, जो लोग पैसा ले रहे हैं 5 लाख से ज्यादा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा 30% पे कट, कंप्लीट डिलेड फिल्म, यानी जब जब फिल्में डिले होंगी, यानी कि फिल्में डिले होंगी तो भाई पैसे कम मिलेंगे, यानी तुम्हारी डेट्स का इशू होगा तो पैसा कटेगा, ठीक है जी। प्रिंसिपल कॉज आर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द ओवर सप्लाई एंड लो रेट ऑफ डैश। अब क्या मिल रहा है, मेन कारण ढूंढा जा रहा है, मेन कारण, मेन मुद्दा ढूंढा जा रहा है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और ओवर सप्लाई हो रही है, लेकिन रेट जो है लो रेट मिल रहा है, किस चीज का, मैनुअल लेबर का, यानी पैसा कम मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है हाथ से काम करने वालों की। मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं ना जो काम करने वाले, इन वेरियस इटली प्रोविंसेस, इटली में ये समस्या आती है। तो पैसे के लिए केवल एक ही वर्ड है, रिमनरेशन। रिमनरेशन कहते हैं काम के बाद में पैसा देना। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, फ्रेगमेंटेशन होता है बांटना, डिसकंटिन्यूएशन रोकना, डिफरेंशिएशन भेद, और एक वर्ड आता है इंडेमिनेशन। इंडेमिनिफिकेशन का मतलब, इंडेमिनिफिकेशन होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। चलो जी, क्षतिपूर्ति हमारी बन जाएगी, तो उत्तर आ गया हमारे पास में, इजी है। 74 नंबर क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, ये बात याद रखना भाई। अगला वर्ड आता है द डैश डिले एट द एयरपोर्ट, डिले हो रही है एयरपोर्ट पर, फ्यू एवरी वंस प्लान, यानी कि सबके ट्रेवल के प्लान क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक तरीके से इरिटेट किया जा रहा है, एक तरीके से इरिटेट किया जा रहा है, इरिटेट किया जा रहा है, इरिटेट हो रहे हैं लोग, प्लान्स खराब हो रहे हैं, ठीक है जी। इरिटेट होने से रिलेटेड है, यानी परेशान करना, उदास करना, परेशान, ठीक है। अब एक तो वर्ड हो गया, अब डिले हो रही है। अब पहली बात तो ये कि डिले से पहले यहाँ पे संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले विशेषण आएगा, ये भी याद रखना। विद डैश हैबिट, अब कॉन्स्टेंटली परेशान कर देने वाली आदत, थकाने वाली आदत है, और क्या आदत है, इंटरप्ट करता है दूसरों को, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन में ली आती है, ऑकवर्ड कम्युनिकेशन में ली आती है, ठीक है जी। वाइटलाइज ताकत होता है, इंसाइट होता है उकसाना, उकसाना। स्टिमुलेट भी सेम है, स्टिंगिंग भी सेम है। एग्जास्परेशन होता है उबाऊ, थकाने वाला, परेशान करने वाला। एग्जास्परेट होता है उबाऊ, उबाऊ, उबाऊ कहते हैं। इसके बाद एक और वर्ड आ जाता है थकाने योग्य, थकाने योग्य, कांस्टेंट, थकाने वाला, ऐसा उदास कर देने वाला प्रेम, या उदास कर देने वाला, थकाने वाला काम जो इरिटेटिंग हो जाता है। तो पहले में क्या आता है, उबाऊ डिले है, बोरिंग डिले है जो हमारे ट्रेवल प्लान को खराब कर रहा है, और दूसरा है थकाने वाला, ना रुकने वाला काम, ना रुकने वाला काम। अगला सवाल है हमारे पास में, अगला सवाल है भाई हमारे पास, ये सवाल 5वां खत्म हो जाएगा। चाइनीज सोल्जर को पकड़ा गया, ठीक है जी, पकड़ा गया, पकड़ने के लिए एक वर्ड ढूंढना है, पकड़ना। चाइनीज सोल्जर को पकड़ा गया, पकड़ना, चाइनीज सोल्जर को पकड़ा गया, ठीक है जी। कहां पे, डेमचौक सेक्टर इन ईस्टर्न लद्दाख, यानी वो आपके बॉर्डर वाले क्षेत्र में, और उसे एलओसी के पास अक्रॉस करते हुए पाया गया, ठीक है जी। जॉन पेनरी क्या है, जॉन पेनरी जो भाग गया था स्कॉटलैंड, लेकिन बाद में पकड़ा गया लंदन में, पकड़ा गया। अच्छा, दोनों में पकड़ने के लिए वर्ड आता है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड होता है पकड़कर, पूछताछ करना, पकड़ना, पकड़ना कहते हैं पूछताछ करना। ये वर्ब आएगी यहाँ पे, क्योंकि वादवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस आता है यहाँ पे, है ना, ऊपर भी पैसिव आएगा। चाइनीज सोल्जर पकड़ा गया। अब रिटार्डेड नहीं आएगा, सस्पेंड होता है, नौकरी से निकाल देना। एलाबोरेट बहुत इजी वर्ड है, खैर
अगला वर्ड आता है, उससे पहले बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आ गया, वही वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन है। वर्ड्स को पलटना है, वर्ड्स को पलटना है, ठीक है जी, वर्ड स्वैपिंग है। अब इस सवाल के अंदर हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ सालों के बाद, एक्सपोज्ड टू केमिकल, जो केमिकल को एक्सपोज किया जाता है, द डैश प्लम्बिंग पाइप्स कहते हैं रस्टी पाइप्स हैं, जंग लगे हुए पाइप्स हैं, यानी कि सी जाएगा बी की तरफ। तो द रस्टी पाइप्स बिगिन टू कोरोड, गलने लगे एंड वेस्ट एनीवे, और खत्म हो गए। तो कायदे से आपको बस ये करना है कि सालों के बाद दर्शाया गया, सामने आई चीज, कोई छुपी हुई चीज क्या थी, एक्सपोज हुई और जो रस्टी यानी जंग लगे हुए पाइप थे वो सबके सामने गलने लगे, खराब होने लगे, टूटने लगे। अगला सवाल है भाई यहां पर, ऑल्दो सॉल्ट टेंड्स, हालांकि सॉल्ट क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। सॉल्ट क्या करता है, बढ़ाता है। एम्पलीफाई का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना। सॉल्ट क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा भाई, सॉल्ट बढ़ाएगा। एम्पलीफाई यानी बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, सॉल्ट एम्पलीफाई। सॉल्ट टेंड्स टू एम्पलीफाई, यानी यहां पे आ जाएगा सी और आगे चला जाएगा बी, बढ़ाएगा टेस्ट को। इट टिपिकली डज नॉट चेंज इट, सिर्फ बढ़ाता है, बदलता नहीं है। अगला सवाल है भाई यहां पे, द न्यू प्रेसिडेंट आउटडेटेड, गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। न्यू प्रेसिडेंट आउटडेटेड कोई वर्ड नहीं आ सकता। अब यहाँ पे वर्कड आ सकता है, न्यू प्रेसिडेंट वर्कड यानी सी ऑप्शन पहले आ सकता है। तो न्यू प्रेसिडेंट जो है वर्क करता है, द न्यू प्रेसिडेंट वर्कड के बाद में टू रिपील, पुराने लॉज को हटा देना है, तो सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, सी बी ए, ये रहा उत्तर, ठीक है। आउटडेटेड लॉज को हटा रहा है। इसी से ट्रिक का वैसे पता चल जाता है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि बच्चे को दिखाना है कि हाँ भाई टेंशन नहीं लेने का, आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आ जाता है अगला सवाल 79 पर, कवर योर ईयर्स, किस चीज से कवर करना है, कवर योर ईयर्स, कान बंद कर लो। कान बंद क्यों किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फेवरेट सिंगर्स जो हैं यंग गर्ल्स की, बिकॉज द यंग गर्ल्स आर गोइंग टू स्क्रील लाउडली व्हेन दे सी देयर फेवरेट सिंगर। जब अपना फेवरेट सिंगर देखेंगे तो लड़कियां चीखेंगी चिल्लाएंगी। तो कायदे से सी वाला ऑप्शन देखो, ये आंसर होना चाहिए, कायदे से सी बी ए आंसर होना चाहिए। अगला वर्ड आता है हमारे पास में नंबर 80 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए, पता भी नहीं चला है ना। अब पता चलेगा जब लॉन्ग पैसेज आएगा तो पता चलेगा। और हमें पता है पैसेज लॉन्ग है, लेंदी है, बट ये उबाऊ हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है। बहुत जबरदस्त पैसेज है, याद रखना भाई, बहुत जबरदस्त पैसेज है। इस तरीके के पैसेज ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर पेपरों के अंदर, जो थका दे, उबाऊ हो, तभी तो बंदा बोर हो जाएगा ना। अगला सवाल आता है हमारे पास में, फॉर्जरी क्या होता है, चलो, फॉर्जरी ऑफ द चाइल्ड वॉज, गलत। सिग्नेचर हो सकते हैं फर्जी, ठीक है जी, ठीक है, सिग्नेचर हो सकते हैं फर्जी, एज इट ऑब्वियसली जस्ट देयर अमेचर अटेम्प्ट एट एन लेजिटिमेट का मतलब होता है गलत तरीके से, तो कायदे से यही बदलेगा। देखते हैं बी की जगह ए जा रहा है क्या, बी ए सी आंसर होना चाहिए कायदे से, इसका बी ए सी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। एक मिनट, गलत, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ है भाई, सबसे पहली बात यहाँ पे एक सेंटेंस केवल इतना पढ़ते तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्जरी के केस के लिए, फर्जी केस के लिए केस लगता है ना, तो वो इलिजिटिमेट नहीं हो सकता। तो कायदे से बीसीए आंसर बनेगा, सिग्नेचर हुए हैं, इलीगल है, और केस बनेगा फॉर्जरी का, धोखाधड़ी का, फॉर्जरी का केस बनेगा, तो ये बीसीए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और है हमारे पास में, स्पेलिंग देखनी है तो इसको पूरा पढ़ना नहीं है हमने, सीधा स्पेलिंग पर बात करते हैं।
तो सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास में द मैराथन रनर। सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास में द मैराथन रनर। मैराथन की स्पेलिंग सही है, डिलीजेंट की स्पेलिंग सही है। एंड्यूरेंस नहीं होता है, एंड्योरेंस होता है भाई। एंड्योरेंस होता है जोश, ताकत, उत्साह। तो इस सवाल में करने योग्य कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन द क्राइम सीन। डिटेक्टिव ने केयरफुली एग्जामिन किया क्राइम सीन को, सर्च कर रहा है। अब डिटेक्टिव क्या सर्च करेगा? क्लस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, क्लस की जगह क्लूज को सर्च किया जाएगा। ई आना जरूरी है, बस एक वर्ड की गलती है इसमें। अगला सवाल है भाई हमारे पास में, अगला सवाल है हमारे पास में, इसे तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है। टीम ने सेलिब्रेट करी अपनी जीत विद बॉयस्ट्रस चीयर एंड ट्रम्पेट। ट्रम्पेट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ट्रम्पेट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। TRUIMP नहीं होती, ट्रायम्प होता है। TRIUMPHANT होता है, स्पेलिंग गलत है बच्चा जी इसकी। अगला सवाल हमारे पास में है, पैलेट की स्पेलिंग गलत है, PALETTE होती है स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग टेस्ट में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें हमारे पास कोई भी सेक्शन नहीं है। हाइकर रीच द समिट। हाइकर समिट पहुंच जाता है, समिट की स्पेलिंग गलत है, सिंगल टी आता है, डबल टी नहीं आता है भाई। तो आंसर हमारे पास बन गए 85 तक। अब आ जाता है अगला पैसेज हमारे पास में। पैसेज लेंदी है, मैं पैसेज पढ़ूंगा। ट्रिक आपने वही अप्लाई करनी है जो क्लास में दे रखी है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जनरल अपनी एक व्यू जनरेट करना है। व्यू जनरेट करने के बाद वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो पैसेज में दिए गए हैं। स्किमिंग, स्किपिंग, स्कैनिंग तीनों करनी है, फिर आंसर बढ़ेगा। अब आप सवाल करेंगे कि आप डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं बता रहे? डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं तो फिर एक काम कीजिए, थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। थ्योरी समझते हैं। थ्योरी क्यों समझनी? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आपके पास में आएगा। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी हमारे पास में कभी भी कॉम्प्रीहेंशन आता है तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका अप्लाई किया जाता है। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका है आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते समय में लेंथ नहीं देखनी है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में जब आप उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में आपके एक जनरल व्यू डेवलप होता है। जनरल व्यू डेवलप होता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, ठीक है। उसमें से फिर कीवर्ड्स निकाले जाते हैं, टोन समझी जाती है, फिर जाके कॉम्प्रीहेंशन की तरफ बढ़ा जाता है। अब इस पैसेज को पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टली आंसर्स बताते चलेंगे। कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, नथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ। पिछले कुछ सालों में हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है एज द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से देखें तो नथिंग हैज ट्रांसफॉर्म हाउ एवर टुडे। लेकिन आज के दिन एआई का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे ज्यादा लाइफ में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे कहीं भी हो आप। एआई इस समय सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। इसके अंदर ये बेसिकली एआई क्या है? एक मशीन है। मशीन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। ये समझता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये समझता है क्या क्या चीजें समझता है। ये समझता है रीजन, लर्न करने की क्षमता, असिस्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, डिसीजन मेकिंग पावर, यानी ह्यूमन की तरह हर चीज कर सकता है। सीखना, बोलना, लिखना, अपने व्यूज डेवलप करना, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कर सकता है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म करता है, इंपैक्ट इसका जो ट्रांसफॉर्म यानी कि इसका परिवर्तन करने का इंपैक्ट जबरदस्त है और बहुत सारे तरीकों से ये देखने को मिल जाता है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक टाइम पीरियड ऐसा था जब ये एआई का जमाना आया था, एआई की बात की जाने लगी थी, तो हर आदमी ये डरने लग गया था कि यार एआई आ गया है, जॉब हमारी खत्म होने वाली है, जॉब खत्म होने वाली है। हर आदमी के दिमाग में एक ही टेंशन थी। लेकिन वो एक तरीके से कहते हैं ना कि आधा ज्ञान सब पका होता है, लेकिन एआई से डेवलप हो रही है जॉब। आज के दिन एआई ने ही अन्य 20 से 30 हजार जॉब दे दी और लोगों को एआई के अंदर जुड़ने का मौका दे दिया कि भाई सीखो और जुड़ो। तो अब ऐसे में कहानी खत्म होगी ना। तो अब आगे बढ़ते, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, डीप सीक ऑफ चाइना हैड क्रिएटेड अ स्टिर अमंग एग्जिस्टिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाइक चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के नाम से एआई का एक सॉफ्टवेयर जो था वो प्रेजेंट किया गया था चाइना के द्वारा। चाइना जैसे कि आप सभी जानते हैं हमसे बहुत आगे, तो इंडिया भी अब आगे बढ़ रहा है और एआई को लार्ज लर्निंग लैंग्वेज मॉडल प्लेटफॉर्म की तरह लर्न कर रहा है, जिसका नाम है सर्वम। भारत ने भी एक शुरुआत करी, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसने ये बनाया है और ये स्टार्टअप जो चूज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, जिसमें सरकार ने 10,370 करोड़ रुपए लगाकर इस इंडिया के एआई मिशन को आगे बढ़ाया। 6 महीने के अंदर ये मॉडल रेडी हो गया भाई। एआई इस समय क्या कर रहा है? वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है, एफिशिएंसी से रिजल्ट दे रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहा है। अब याद रखना, 10,370 करोड़ रुपए लगा के भारतीय सरकार ने बेंगलुरु कंपनी का सपोर्ट लेकर के 6 महीने में सर्वम नाम का एक
ऐप लेकर आए। अब इस ऐप के बहुत सारे फायदे, कायदे से आने वाले टाइम पीरियड में चैट जीपीटी और ये सब हट जाएगा और सिक्योर्ड मैनर में जो जो जरूरी चीजें हैं वो ये हमें बताता जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू 2024 का पीडब्ल्यूसी का आंकड़ा देखते हैं तो एआई एक्सपेक्ट कर रहा है 15.7 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी का 2030 में, यानी भारत के अंदर ये जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है और सिग्निफिकेंट शेयर, यानी भारत ने जितनी तेजी से एआई को डेवलप किया है, कायदे से चाइना को डेवलप करने के अंदर लगभग सालों लग गए और भारत ने 6 महीने में तैयार कर लिया। अब आप कहेंगे यार ये तो जादू है, भारत बहुत, ऐसा नहीं होता है। जब हमें पता ना कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए और प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस और रिजल्ट तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चाइना ने वो करके दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, भारत ने वो करके दिखाया जो ऑलरेडी सोचा जा चुका, हमने कॉपी करके रास्ता बनाया। तो ऐसा नहीं है कि बूस्टिंग करने लग जाओ, देखो भारत ने बना दिया, नहीं, भारत ने बनाया, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट इट्स नॉट टोटली ट्रू, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। विद इंडिया, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का सिग्निफिकेंट शेयर है। इट इज ऑल्सो नॉट रिप्लेसिंग, ये जॉब भी रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि जबरदस्त जॉब भी दे रहा है। 20 मिलियन के आसपास नई जॉब डेवलप हुई है भारत के अंदर। अब भारत में 20 मिलियन जॉब डेवलप हो गई, एक तरफ लोग छाती पीट रहे हैं कि भैया जॉब खत्म हो गई और एक तरफ जॉब्स बढ़ रही हैं, तो ऐसे में ये एक फायदे वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक सबसे पहला पॉइंट आता है वॉइस फर्स्ट एआई एजेंट। ये वॉइस फर्स्ट एआई एजेंट क्या है? सबसे बड़ा समस्या क्या है कि पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोलियां, भाषाएं बहुत सारी है, हर व्यक्ति तक हर भाषा पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ऐसा बन जाए कि आप जो बोले सामने वाले के कानों में वही मैसेज जाए जो सामने वाला सुनना चाहता है, जो भाषा उसकी सेट है, और मैं जो बोलूं उसको बस ट्रांसलेट करना है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर अगर भारत में आ जाए तो दुनिया के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। किसी भी भारत, किसी भी देश के अंदर कहीं भी आप बैठे हो, आपको हर बार आपकी अपनी भाषा में, आपकी अपनी लैंग्वेज में समझ में आएगा और इंग्लिश का या अनावश्यक दूसरी भाषा को सीखने का बोझ ही नहीं रहने वाला है, बोझ ही नहीं रहने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो एक बेनिफिट होने वाला है। ये पर्सनलाइज्ड ह्यूमन लाइक वर्चुअल असिस्टेंट है जो बात करेगा आपके दोस्त की तरह, असिस्टेंट की तरह, आपकी भाषा में। टाइपिंग की जरूरत नहीं है, जो आप बोलोगे वो एआई अच्छे से समझेगा और तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। ये सिस्टम जो है ये पावर किया है वही एलएलएम कंपनी के द्वारा बेंगलुरु की, और ये अलाउ करता है मशीन को भारतीय भाषा को समझने के लिए, टोन समझना, ताना समझना, इन सब में ये काम करेगा। ये पुराने चैट बॉक्स की तरह नहीं कि जो 4-5 आंसर फीड कर दिए वही बोलता रहेगा, नहीं, ये नई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करेगा। भारतीय सभी भाषाओं को मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 151 भाषाएं हैं ऑफिशियल जिन्हें हम पहचानते हैं, और 151 भाषाओं के साथ साथ 19,500 बोलियां ये सब इसमें ऐड की गई हैं। 19,500 बोलियों का मतलब ये हर एक बोली को ये समझ सकता है। जैसे कहते हैं ना, हर 2 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, हर बोली को समझ सकता है, हर बात को समझ सकता है। बस आवश्यकता केवल एक है, आवश्यकता केवल एक, और वो आवश्यकता है केवल और केवल आपकी सॉफ्टवेयर को समझने की। आगे बढ़ते, कंट्रियों के लिए अलग, जैसे हमारे देश के लिए इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत भारी मात्रा में पॉपुलेशन है। ये लाइन याद रखना, यही उत्तर है। वैसे भी पॉपुलेशन जो है कंफर्टेबल हो जाएगी, टाइपिंग उन्हें आती नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बोल तो सकते हैं। आज मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बोल तो सकती है, जो मैसेज देना है वो किसी भी भाषा के व्यक्ति से बात करेंगी, जो यहाँ बोलेंगी वो सामने उसको जवाब दे देगा। ये ले, फोन में बोला, सामने वाले को जवाब दे दिया, बात खत्म होगी। अब ना तो अंग्रेज से बात करते हुए हिचकाएगी ना किसी और से, तो ये एक बहुत जबरदस्त पैटर्न होने वाला है। अब यहाँ पे जो इंटरनेट जो है इसमें वॉइस इनेबल होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेस कर पाएंगे, कमांड होगी। भारत के 900 मिलियन एक्टिव यूजर ऑलरेडी हैं जो आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे इलिटरेट हैं, देखो लिखा हुआ है इलिटरेट, बहुत सारे इलिटरेट हैं और मशीन पे यूज नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना आया तो लोगों ने जबरदस्ती सीखा, मात्र 3 साल में आज के दिन ऑनलाइन पेटीएम सिस्टम को करना, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, इंटरनेट का यूज समझना आज के दिन हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, इजी हो चुका है। सेम ऐसे ही अगर ये लाया गया तो बहुत जबरदस्त इसके बेनिफिट होने वाले हैं। थिंक ऑफ वॉइस फर्स्ट एआई एजेंट, पहली बार वॉइस फर्स्ट एआई एजेंट की बात करें। डिजिटल को वर्कर है, 24 घंटा तुम्हारा साथ देगा और हर प्रकार से तुम्हारी सपोर्ट करेगा, इंक्लूडिंग मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी तो उसको सही तरीके से बताएगा कि ये गलत जानकारी, फेक है। एआई असिस्टेंट लोकल डायलेक्ट को आसानी से समझेगा और उसको टेक्स्ट में भी बदलेगा, बोलकर भी बताएगा अगर स्पीकर लगा हुआ तो। पीपल जो हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं, सरकारी स्कीम जानना चाहते हैं, एजुकेशन का कंटेंट चाहिए, सब कुछ इसमें एजेंट इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, इंडस्ट्री में भी। अब बहुत सारे लोग जब कोई काम करना चाहता है, सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उस बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेसेस भी सब इसमें है।
हमें अलग अलग धक्के खाने की जरूरत नहीं कि पूछने जाए कि भैया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इसके बेनिफिट्स हैं, यानी पूरा का पूरा टॉपिक जो है सिर्फ तारीफ कर रहा है। ठीक है, हेल्थ चेक करके बता सकता है, तो इंस्टेंट अपडेट भी दे सकता है। बैंकिंग की फाइनेंशियल सर्विसेज में कस्टमर को सारी बैंक डिटेल, अकाउंट चेक करना, लोन की जानकारी सब बता देगा। आज ही का सीन है, जैसे कि मेरे साथ में क्या हुआ था, एक आदमी जबरदस्ती मेरे को 18,500 का चीट करने की कोशिश कर रहा था वाइल बाइंग अ न्यू थिंग, एक नई चीज लेने के लिए। तो मैंने बेसिकली क्या किया, चैट जीपीटी पे बेसिकली अलग अलग जगह पे इंफॉर्मेशन डाली। आई बेसिकली चेक द डिटेल्स चेक करी, डिटेल चेक करने के बाद रूल्स रेगुलेशन पढ़े, हार्डली 5 मिनट में समझ में आ गया कि वो आपको चीट कर रहा है। कैंसिल, बच गया, नहीं तो मैं भी पे कर देता, मैं भी ट्रैप हो जाता। ये बात याद रखना, है ना। तो ऐसे में डॉक्टर आपका डिटेक्ट करेगा, प्रिस्क्रिप्शन वही एआई भी कर रहा है, एआई भी आपको पहले बता देगा ये सिम्टम है तो ये बीमारी हो सकती है। अब डॉक्टर फाइनली उस पर अपनी रिजल्ट देगा, तो एग्जैक्ट एक्यूट आंसर पे पहुंचा जा सकता है। वॉइस बोट्स जो है पेशेंट को दवाई लेने के लिए रिमाइंड करेंगी, शेड्यूल करेगी अपॉइंटमेंट्स को, अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हैं एआई का इस्तेमाल करके पॉलिसी अपडेट कर सकते हैं, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। और इस एआई की सबसे बड़ी बात क्या, इंसान एक बार को कोई पॉइंट भूल सकता है, एआई कभी नहीं भूलेगा, ये बात याद रखना। 20 साल पुराना पॉइंट भी होगा, एआई दिखा देगा यहाँ पे। और इंस्टांस पर एआई लाइफ बोट क्रिएट कस्टमाइज वॉइस फर्स्ट एजेंट, यानी वॉइस फर्स्ट एजेंट है एचआर, फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब चीजों पे। तो एक तरीके से पूरा का पूरा एआई के बारे में तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा उलझन भी है, एआई जो वॉइस बेस्ड सर्च टूल है ये ऑफर होता है रिलायबिलिटी के साथ, सही उत्तर देगा, कवर करेगा, डेवलपमेंट को हर चीज को क्लियर करेगा, जो गलत चीज है उनको सेंसर करेगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आप अनावश्यक पॉइंट्स क्रिएट नहीं कर सकते, अनावश्यक फर्जी डिटेल इकट्ठी नहीं कर सकते, जो सरकार इस पे कंप्लीट अपना कंट्रोल पा सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, आज के दिन अगर चैट बॉक्स बंद कर दे तो भारत के आधे धंधे बंद हो जाएंगे। आज के दिन सरकार बंद कर दे कि भाई चैट जीपीटी नहीं बंद करेंगे, बहुत नुकसान होगा। लेकिन सरकार को पता है कि सारा डेटा चाइना के पास जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको देख के तैयार हुआ। अब जब तैयार हो जाएगा ना सब्स्टिट्यूट, अब चैट जीपीटी, एआई, ये फालतू का कचरा बंद हो जाएगा। तो अनावश्यक फोटोज जोड़ना, अनावश्यक वीडियोस बनाना, वल्गर वीडियो बनाना, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो एक तरीके से सब कुछ में आपको यहाँ पे पूरे में केवल और केवल एआई की तारीफ देखने को मिल रही है। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं पॉइंट पर। हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब बाकी चीजें वैसे मैं कभी इतनी पढ़ता नहीं हूं, बट ये लॉन्ग पैसेज था, बच्चे बोरिंग फील कर रहे थे, तो इसके आंसर्स अब आपके सामने आ जाएंगे। आंसर अब आपके सामने है भाई, ये साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑप्शन है ना, तो दिखेंगे नहीं। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एआई के सर्वम के बारे में, अंडर एआई मिशन के बारे में? कौन सा सिस्टम सही है? सिंपल सा सिस्टम है, एआई में इंडिया जो है लोकलाइजेशन कर रहा है, अपनी लोकल पॉइंट्स को ज्यादा डेवलप कर रहा है और अपना रिलायंस बढ़ा रहा है, अपने ऊपर भरोसा और अपने देश के लोगों का खुद पर, लोकल फॉर वोकल आपने सुना है ना, तो उसको डेवलप कर रहा है ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो। ये लिखा नहीं है, हमें ढूंढना है, ये अब ये ढूंढना नहीं है, ये बात याद रखना। What does the author imply? ऑथर क्या कहना चाहता है इंडिया का मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट वॉइस फर्स्ट एआई एजेंट? इस प्रश्न का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का क्या अर्थ है? वोकल वाला जो लैंग्वेज वाला बेस क्वेश्चन था, इसका क्या अर्थ है? अब यहाँ पे एक ही पॉइंट कहता है, वॉइस बेस्ड एआई टूल इंप्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी को, चाहे कोई भी इंसान कहां पे भी रहता हो आसानी से एक दूसरे की भाषा समझ सकता है। वो हमने आपको बताया 21,000 भाषाएं बात कर दी, 19,500 डायलेक्ट थे। अगला सवाल है, बेस्ड ऑन द पैसेज कंसिक्वेंसेस क्या है एआई के इंटीग्रेट? अगर हम जोड़ते हैं बैंकिंग से, हेल्थ केयर से, तो इसकी कुछ लॉसेस भी है क्या? क्या कुछ लॉसेस है या क्या कंसिक्वेंसेस रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे? तो यहां पर एफिशिएंसी जो है एनहेंस होगी, इंप्रूव सर्विस मिलेगी, आपको अपने आप ही मोबाइल पर सारा डेटा मिल जाएगा, जाने की कहीं जरूरत नहीं है। Why might voice first AI agent be particularly transform? गांव के लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों है? गांव के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों है? यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी लैंग्वेज के बैरियर्स को आराम से तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, वो उनकी खुद की भाषा में मिलेगा ना। कंप्यूटर से लोग डरते थे, अब उनको जरा सा कहें तो सब कुछ सीखने को यही मिलेगा। तो एक तरीके से फायदा है, एक तरीके से बहुत जबरदस्त फायदा है। अगला सवाल है, 90 नंबर है ना, 89 तो हो गया हमारा, हाँ जी 90 नंबर है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट? ऑथर क्या सजेस्ट करता है along the deployment of AI system like server? ऑथर क्या सजेस्ट करता है? वैसे तो ऑथर बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहा है, ऑथर तो सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ऑथर यहाँ पे एक सजेस्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे डेटा प्राइवेसी होगी, सिटीजन के स्किल्स बढ़ेंगे, परिवर्तन आएगा एजुकेशन में। जो लोग देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं
अब एजुकेशन में नेट तो पहुंच चुका है, अब नेट पहुंचने के बाद में बाकी चीजें भी पहुंचेंगी तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा ना, हर आदमी सीखेगा कुछ ना कुछ। Why does the author mention that organization do not need to be teach company? अब यहां पे बहुत सिंपल था, ऑथर मेंशन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को मत टीच करो कंपनीज को VI AI टूल यूज करने की, डू नॉट नीड, आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है भाई, क्यों ऐसा बोल रहा है, वो सीधा स्ट्रेस कर रहा है दैट AI सॉल्यूशन आर इंक्रीजिंगली एक्सेसिबल और डेमोक्रेटिसाइज, डेमोक्रेटिक है, आसानी से खुद ही सीख लेंगे ना, क्यों जबरदस्ती उनको सिखा रहे हो, खुद सीख लेंगे, कोई जरूरत नहीं, अपने आप पढ़ने दो उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट, क्या चीज ऑथर के एटीट्यूड को दिखा रही है, राइज ऑफ AI इंडिया। भाई गर्व की बात ही आएगी, सीधी सी बात है, हमारे देश में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो लोगों को एनकरेज कर रहा है कि खुद से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप चीजें आ जाएंगी। और आता है, ये आ गया एक और प्रश्न 93 नंबर, व्हाट कुड बी द लॉजिकल रीजन, क्या लॉजिकल रीजन है जब आप कंपेयर करते हैं AI को एजेंट्स के साथ, डिजिटल को वर्कर्स के साथ में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि व्हाट कुड बी लॉजिकल रीजन, क्या लॉजिकल रीजन हो सकता है कंपैरिजन का वॉइस फर्स्ट AI एजेंट को डिजिटल को वर्कर्स के साथ में। अरे भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पे AI एजेंट मिलकर काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ह्यूमन के टास्क को बढ़ाएंगे। AI किसी की पोस्ट नहीं खाएगा, AI किसी काम को खत्म नहीं करेगा, AI ये नहीं कह रहा कि तुम हट जाओ मैं आगे आऊंगा, नहीं, AI ऐसा नहीं कह रहा है। AI कह रहा है मैं तुम्हारे साथ जुड़ के करता हूं ना, क्या जरूरत है भाई पीछे हटने की, आगे हटने की, साथ जुड़ के काम करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में 94, अकॉर्डिंग टू 2024 रिपोर्ट PwC, AI इज एक्सपेक्टिंग टू कंट्रीब्यूट ओवर 15.7 ट्रिलियन टू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030, यानी कि इतना हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हम इसको एक इंडस्ट्री बनाएंगे विद इंडिया पोइज्ड, पोइज्ड जुड़े होना, जिसमें इंडिया अपना पूरा शेयर देगा अच्छे तरीके से। चूज द वर्ड सिमिलर टू माइरेड, माइरेड से अपना मतलब ढूंढना, माइरेड का मतलब मल्टीफेरियस होता है, काफी सारी जगह यूज किया जा सकता है। चलो जी, यहाँ पे आ गया एक लंबा सा पैसेज, और ऐसे ही एक आ गया लंबा सा आपके पास में बहुत बड़ा सा क्या, कॉम्प्रीहेंशन। अभी कॉम्प्रीहेंशन की स्क्रीन आपको दिखेगी नहीं भाई, बिल्कुल भी कॉम्प्रीहेंशन की स्क्रीन तो दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, और क्वेश्चन जो बड़ा है वो समझ में आएगा नहीं। अब मैं स्क्रीन बड़ी करूंगा तो नहीं समझ में आएगा, एक गड़बड़ है भाई, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको छोटे शब्दों में समझते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आपके पास मिल गया, इसको छोटे एवं कम शब्दों में समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक पहला पैराग्राफ आता है ई, ये यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, मजा नहीं आएगा ऐसे समझने में, आजा बेटा चल। सबसे पहले यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो समझते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है किस चीज के लिए, ड्रीम्स को लेकर, सपनों को लेकर एक इंक्वायरी की जा रही है। दो इंक्वायरी है, पहली अगर इधर लिखी है फर्स्ट तो सेकंड भी आ गई, यहाँ पे दो इंक्वायरी है, दो इंक्वायरी। पहली क्या कि क्या ड्रीम का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कोई, क्या रियलिटी में शरीर से कोई रिलेशन है, या इसका दिमाग से कोई कनेक्शन है, या बायोलॉजिकल कोई मीनिंग है, सपनों का क्या अर्थ है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट कहता है इट ट्राइज टू डिस्कवर, ये डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है कि क्या ड्रीम्स का कोई अर्थ है, या बे मतलब कि हम पड़े हुए पीछे, कोई अर्थ है अभी नहीं है, ठीक है जी, और अर्थ है तो हमने कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अब जब आप आगे पढ़ते हैं तो ये पहला स्टेटमेंट है वैसे कायदे से, इसके बाद में नंबर दूसरा आता है यहाँ पे, इसको जब पढ़ा गया तो पढ़ने के बाद में एक व्यक्ति था इस पे बहुत अच्छे से स्टडी करता है। अब इधर प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम देखने के बाद बहुत सारे काम देखे, नेचर को समझा कुछ साइंटिस्टों के द्वारा, मेडिकल मैन के द्वारा, फिर सबने जब अलग अलग व्यूज दिए तो इन सब की स्टडी को पढ़ा फ्यूड ने। ये एक व्यक्ति है जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। फ्यूड यह पॉइंट आउट करता है पॉपुलर ओपिनियन, बहुत ज्यादा पॉपुलर ओपिनियन है कि भाई जो भी आप सपना देखते हो वो फ्यूचर में पूरा हो सकता है, वो फ्यूचर के इंडिकेशंस है। लिटिल हीट टू साइंटिफिक जजमेंट, मतलब वो ध्यान नहीं देता, और पुराने बिलीफ पे बात करता है कि प्रत्येक सपने का कोई मीनिंग है, ये प्रेडिक्ट करता है भविष्य को लेकर के। ओके है जी, ये कहता है भविष्य को लेकर के प्रेडिक्ट करता है। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन के साथ साथ मुझे आगे का मीनिंग समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मिल गया मुझे इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन यानी अर्थ निकालना, इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है अर्थ निकालना। तो ये जो सेम मेथड है, ये तीसरा यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन कंसिस्ट इन ट्रांसफरिंग द कंटेंट ऑफ अ ड्रीम, ट्रांसफर करना ड्रीम के कंटेंट को एज इट इज रिमेंबर्ड आइदर बाय रिप्लेसिंग
it piecemeal in accordance with a fixed key or by replacing the dream as a whole by a certain series of symbols. अब यहां पे हमें एक चीज समझ में आ गई, 3 पॉइंट मिल गए। अब इसके बाद में 2 पॉइंट आ गए। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई इनका फ्यूचर से प्रेडिक्शन है, फ्यूड ने ऐसा बोला, ठीक है जी। अब आगे बढ़ती है, 2 पॉइंट है। अब कहता है कि इसी पॉइंट को समझते हैं। सीरियस माइंडेड पीपल जो है वो इस बात पे हंसते हैं। किस बात पे हंसते हैं? कि अपने देख के इसका सच में भविष्य से कोई मतलब है, ऐसा देख के वो हंसते हैं, इस बात पे हंसते हैं। बट लेकिन वन डे ही वॉज एस्टोनिश, वो हैरान हो गया इसी बात को देख करके। द व्यू ऑफ ड्रीम विच मोस्ट नियरली अप्रोच द ट्रुथ वॉज नॉट मेडिकल वन आर कॉज्ड बाय एंटायरली बाय सेंसरी और सोमैटिक स्टिमुली द पॉपुलर वन। एक बार वो व्यक्ति कहता है कि एक बार हंसी आई, सीरियस माइंडेड लोग हंसेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ जब बहुत सारे ड्रीम्स लोगों के पूरे होते हुए दिख रहे थे, पूरे होते दिख रहे थे, यानी वो जो सोच रहे थे एग्जैक्टली वैसा देख रहे थे और पूरा। ठीक है जी। और बचा हुआ स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा 5वां, बचा हुआ स्टेटमेंट हो जाएगा 5वां। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पैसेज खत्म होता है, पूरा का पूरा पार्ट खत्म होता है। अब इस पार्ट के अंदर आपने अपने आंसर सीखे, हमने 100 के 100 क्वेश्चंस कर दिए हैं, 100 के 100 क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको इसमें जो भी सीखने को मिला, वो सीखने को क्या मिला? सीखने को मिला कि आंसर कैसे करते हैं। अब आपके सामने आती है काउंटिंग आती है। ये काउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे एग्जामिनर्स आजकल बच्चे से डायरेक्टली ये नहीं पूछ रहे हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो अब आपको दिमाग लगाना, ये वाले पॉइंट पे ज्यादातर लोग अटकेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई आपके पास में ये वाली स्टेटमेंट पढ़ लो, इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है जी, इसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में अगर कहीं पे लिखा आ जाए, अगर कहीं पे लिखा आ जाए, यहां लिख देते हैं, अगर कहीं पे लिखा आ जाए टर्मिनल, टर्मिनल यानी ये हो जाएगी 5वीं। ये नंबरिंग तभी संभव है जब टोटल 5 ही सिचुएशन हो, नंबर 5 ही सिचुएशन हो, अदरवाइज ये सिचुएशन पास नहीं होंगी। ये लिखते जाइएगा, ये सिचुएशन पास नहीं होगी। अगला वर्ड आता है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट जो स्टेटमेंट है इसे हम सेकंड लास्ट स्टेटमेंट कहते हैं। ये लिख लेना भाई, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट कहते हैं, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट कहते हैं। अब बच गई हमारे पास में नेक्स्ट। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक साथ दो जुड़ने वाली हो, ये कोई सीक्वेंस नहीं दिखाता है। एक साथ पेयर, एक साथ जो पेयर बन रहे हैं, 7 पेयर जो बन रहे हैं, एक साथ जो जोड़ बन रहे हैं। ठीक है जी, ये तो उत्तर अलग हो गया। अब आते हैं हमारे पास 2, एक आ गया हिंडमोस्ट और एक हो गया मिडल। मिडल का मतलब क्या? 5 में से बीच वाली, 1 2 3 4 5, तो मिडिल तो भाई 5वीं ये हो, तीसरी हो गई, तो मिडिल स्टेटमेंट तीसरी हो जाएगी अगर 5 का पैसेज है तो। अब हमारे पास में 5 का पैसेज है तो 1 पॉइंट रह गया हिंडमोस्ट, 1 पॉइंट रह गया हमारे पास में हिंडमोस्ट। हिंडमोस्ट का अर्थ कौन सा होता है? हिंडमोस्ट कायदे से लास्ट स्टेटमेंट को कह देते हैं। टर्मिनल कह दो, हिंडमोस्ट कह दो, ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन आपके पास मिला। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा दिया गया कैसा लगा, यहाँ का पूरा एक्सप्लेनेशन। टोटल अकेला एक ही संस्थान जहां पे आपको ये सभी चीजें मिल रही हैं, और वो संस्थान हम सभी जानते हैं जो चलाया जाता है अंकुर पांडे सर के द्वारा, जिसके अंदर आपको हर प्रकार से एक एक चीज डिटेल वाइज मिलती है। इतना साथ आपका और किसी को नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, केवल और केवल बैंकिंग क्लासेस में, A1 बैंकिंग क्लासेस से मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और सही स्थान नहीं मिल रहा है, तो एक ही स्थान याद रखिएगा, इंदौर के अंदर नहीं पूरे MP में अकेला एक ही स्थान है, A1 बैंकिंग क्लासेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी क्वेश्चन पेपर के साथ। बाय बाय।